Hello everyone, let's dive into this question. So question क्या कह रहा है? There is a ग्रेविटी फ्री हॉल. सो ये हॉल ग्रेविटी फ्री है जिसमें कि एक ट्रे रखा हुआ है एम मास का एंड उस ट्रे के ऊपर क्या है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है आइस का ऑफ मास एम एंड एज एल. क्यूबिकल है, आई मीन ऐसा है, राइट. सो उसके हर साइड का लेंथ का वैल्यू क्या होने वाला है? एल होने वाला है. ठीक है, सो हाइट भी एल होने वाला है. Now it is at rest in the middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of tray plus ice system descend? So अगर ये आइस मेल्ट कर जाता है तो सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आएगा, यानी कि पूछ रहा है ये वाला हाइट कितने से घटेगा सेंटर ऑफ मास का. सो फर्स्ट अगर ट्रे की आप बात करो तो ट्रे तो ऐसा है, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा ट्रे होगा ऐसा. इसका मास क्या है तुम्हारा? इसका मास है m. सो लेट्स से इसका सेंटर ऑफ मास, या फिर ट्रे ये भी कंटेन कर रहा है, ये भी पार्ट है ट्रे में ही, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर y की बात करो तो y के अलोंग कहीं इधर होगा, कहीं पे थोड़ा सा रेज्ड होगा क्योंकि मास इधर भी है और इधर भी है. मोस्टली मास इज एट द बॉटम. सो सपोज मैंने सेंटर ऑफ मास इसका ट्रे का यहाँ पे मान लिया, ठीक है. और क्यूबिकल ब्लॉक का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? इसके सेंटर में, है ना, क्योंकि दिस इज क्वाइट सिमेट्रिकल बॉडी. सो क्यूबिकल ब्लॉक का दैट इज एम मास का सेंटर ऑफ मास यहाँ मान लो आप, और कैपिटल एम का यहाँ है. सो टोटल सेंटर ऑफ मास आई मीन वाई सी एम की अगर मैं बात करूं तो कहीं इधर होगा, ठीक है. और अगर एक्स सी एम की बात करूं तो वो तो एल वाई यहीं पे होगा, ये वाले पॉइंट पे होगा. अब ये जो भी है वो है, वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. हमें क्वेश्चन में ये पूछा है कि सेंटर ऑफ मास कितने से डिसेंड होगा अगर तुम्हारा आइस मेल्ट करता है तो. बट यहाँ पे ध्यान देना, हमें दिया है ग्रेविटी फ्री स्पेस, है ना. अब तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक बर्फ का गोला ऐसे रखा हुआ है और ये पिघलेगा, तो ये पिघलने के बाद कैसा हो जाता है? पानी पानी, ऐसे ट्रे में पानी पानी आ जाएगा, है ना, कुछ ऐसे फैल जाएगा ट्रे के ऊपर, वाटर लेयर. और ये क्यों हो रहा है? ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटी है. ग्रेविटी क्या करता है? ग्रेविटी पिघलते हुए आइस को, ड्रॉप्स को अपनी तरफ खींच लेता है, यानी कि ग्रेविटी उसको स्प्रेड कर देता है. जैसे वाटरफॉल में जाओ, पानी नीचे की तरफ ग्रेविटी खींचा, उसके बाद वो स्प्रेड हो जाता है. स्प्रेड क्यों होता है? अगेन आई मीन उसके पास एनर्जी है दैट विल सिंपली स्प्रेड ऑन द सर्फेस, है ना. ग्रेविटी का हर फोर्स एक एक बूंद को अपनी तरफ खींच रहा है, डन है. सो दैट विल सिंपली स्प्रेड ऑन द सर्फेस, डन है. क्योंकि वहां पे ग्रेविटी जो तुम्हारा है ना, 11th क्लास में एक और फोर्स पढ़ोगे, दैट इज योर सरफेस टेंशन. सेकेंड पार्ट ऑफ फिजिक्स में है 11th का सेकेंड पार्ट. सो सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन फोर्स ये डिटरमिन करता है कि उस सरफेस का शेप क्या हो. अगर तुम्हारा ग्रेविटी जीत रहा है इस सरफेस टेंशन से, तो यहाँ पे तुम्हारा जो ये है, क्या बोलते हैं इसको, मेल्टेड वाटर का जो सरफेस है वो फैल जाएगा. ग्रेविटी अगर विन कर रहा है तो, जो कि जनरली करता है, ठीक है. इसलिए हमें क्या दिखता है? पानी पिघलने के बाद ट्रे में फैल जाता है. बट यहाँ पे तो ग्रेविटी फ्री है, यानी कि सरफेस टेंशन इसको पूरा का पूरा गाइड करने वाला है. और सरफेस टेंशन हमेशा ये चाहता है कि जो लिक्विड हो उसका सरफेस कम से कम हो. और तुम्हें पता है कि कोई भी चीज सरफेस कम से कम हो उसके लिए स्फेरिकल सरफेस होना चाहिए, ठीक है. अगर तुम्हारे पास सेम वॉल्यूम है और उस वॉल्यूम को डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्रीज में ले जाना है, कीपिंग इन माइंड कि हमें सरफेस एरिया को कम से कम रखना है, देन वी विल गो विथ अ स्फीयर, ठीक है. सो यहाँ पे ये क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ आइस जब मेल्ट करेगा ना, तो मेल्ट करके वो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है. उसी सेंटर के अराउंड वो क्या बन जाएगा? स्फीयर. सो इसका सेंटर ऑफ मास, आई मीन वाई की तरफ वो थोड़ा भी नीचे की तरफ नहीं जाएगा. क्यों? जो ये एम मास है, मेल्ट किया आइस, उसका सेंटर ऑफ मास पहले कहाँ था? कहीं यहाँ पे था. अभी भी वो नीचे की तरफ नहीं आएगा क्योंकि ग्रेविटी उसको गाइड ही नहीं कर रहा, ग्रेविटी है ही नहीं, सरफेस टेंशन से वो गाइड हो रहा है. सो वाटर का सेंटर यहाँ का यहाँ ही रहेगा एंड मेल्टेड वाटर विल टेक द शेप ऑफ अ स्फीयर, ठीक है. सो देयर इज गोइंग टू बी नो डिस्टेंस बाय विच इट विल डिसेंड, ठीक है. लेकिन अगर इमेजिन करो कि यहाँ पे ग्रेविटी होता, अगर ग्रेविटी होता तो इफ नॉट ग्रेविटी फ्री, इफ देर इज ग्रेविटी,
ठीक है। अगर ऐसा होता तो कितने से डिसेंड करता, कैसे निकालोगे? तो मैंने अभी भी बताया ना, यहाँ पे एम मास का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, कितने डिस्टेंस पर है, यहाँ से L/2 डिस्टेंस पर है। और मैंने m का कहाँ लिया था, कहीं यहाँ पे लिया था। सो हमें निकालना है कितने डिस्टेंस से सेंटर ऑफ मास डिसेंड करेगा बिकॉज ऑफ आइस गेटिंग मेल्टेड, राइट। सो अभी जो आइस मेल्ट करेगा वो तुम्हारे ट्रे के ऊपर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, ट्रे के ऊपर आ जाएगा। तो चलो निकालते, कैसे कर सकते हैं हम। बेसिकली अगर इसको आप निकालोगे, YCM आप क्या लिखोगे, YCM आप लिखोगे m y1 प्लस स्मॉल m y2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। अगर चेंज लेना है, क्योंकि हमें यही बताना है सेंटर ऑफ मास कितने से नीचे आ रहा है, यानी कि सेंटर ऑफ मास कितने से y डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। सो आप चेंज ले लो, डेल्टा YCM m डेल्टा y1 प्लस स्मॉल m डेल्टा y2 बाई m प्लस m। यही होगा डेल्टा YCM, यही आंसर होगा हमारा। चलो पुट करते हैं वैल्यूज को। डेल्टा Y1 क्या होगा, ट्रे डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सो डेल्टा Y1 इज 0। सो यहाँ पे आप इसको 0 लिखोगे। स्मॉल m डेल्टा Y2, सो स्मॉल m डेल्टा Y2 कितना होगा, देखो अब ये पानी ट्रे के ऊपर स्प्रेड कर जाएगा। यहाँ पे मैंने ऐसे डॉट डॉट बना दिया है, ऐसा लग रहा है हाइट में जा रहा है। सो लेट्स रिमूव इट। ये बड़ा सा ट्रे है ना, और एक आइस का क्यूब ही है, सो वो पानी सरफेस पे क्या हो जाएगा, फैल जाएगा ना, वो सरफेस पे कंप्लीटली फैलने वाला है। सो यहाँ पे डेल्टा Y2 क्या होने वाला है, इनिशियली L/2 पर था, फाइनली 0 पे आ जाएगा अगर आप इसको y इक्वल टू 0 मानते हो तो, है ना। सो ये m डेल्टा Y2 को आप क्या लिखने वाले हो, कितने से नीचे आ गया, पहले L/2 था, अभी 0 था। सो चेंज क्या हुआ है, 0 माइनस L/2। सो माइनस L/2 से 0 आया है, इससे चेंज हुआ है। सो यहाँ पे ये लिखोगे डिवाइडेड बाई m प्लस m। सो डेल्टा YCM, अब देखो डेल्टा YCM कितना आया तुम्हारा, ये आ जाएगा -mL/2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। सो अगर ग्रेविटी फ्री हॉल नहीं होता, ग्रेविटी पैक्ड हॉल होता, देन वी वुड हैव गॉन विद दिस आंसर, डेल्टा YCM ये होगा। बट स्टिल वी हैव टू कंसीडर दैट दिस ट्रे इज लार्ज इनफ टू अकोमोडेट द वाटर एट इट्स सरफेस। अदरवाइज हमें ये देखना पड़ेगा कि वाटर तुम्हारा कितने हाइट तक राइज किया है, उसके लिए ट्रे का ज्योमेट्री देना इसके लिए जरूरी है, जो कि नहीं दिया है। ठीक है, सो वी विल गो विथ अजम्पशन कि सारे पानी ट्रे के ऊपर फैल जा रहा है, एंड इन दैट केस यू विल गेट दिस एज अ आंसर। लेकिन अगर ग्रेविटी फ्री है विच इज इन द क्वेश्चन, देयर वोंट बी एनी चेंज इन YCM, क्योंकि ग्रेविटी इसको डाउन पुल नहीं कर रहा। क्योंकि इस केस में अगर आप फॉर्मूला लिखोगे ना डेल्टा YCM, तो आप लिखोगे m डेल्टा Y1 प्लस स्मॉल m डेल्टा Y2 डिवाइडेड बाई m प्लस m। कैपिटल M का डेल्टा Y1 0 है, क्योंकि ट्रे का Y डिस्टर्ब ही नहीं हो रहा, और आइस क्यूब का भी Y डिस्टर्ब नहीं हो रहा, क्योंकि ग्रेविटी फंक्शन में नहीं है। ठीक है, सो ओवरऑल दिस इज 0। ठीक है, चलो, I hope you have understood it. Even if not, you can let me know in the comment section. Thank you.